जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। शॉर्ट आंसर के प्रैक्टिस कर रहे हैं हम चैप्टर 6 जो कि आपका है ज्योग्राफी का विनिर्माण उद्योग। ओके, एक सेट हम शॉर्ट आंसर का कर चुके हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। ये दूसरा सेट है शॉर्ट आंसर के। और शॉर्ट आंसर अगर आप करना सीख गए तो उसी को मिलाकर आप लॉन्ग आंसर भी आसानी से कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर के क्रम में ये दूसरा सेट है। पहला सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम तक हमारे पास बहुत सारा कंटेंट हो जाए एग्ज़ाम में लिखने के लिए, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम है वो लिखने का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो लिखने का एग्ज़ाम है तो हमारी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा होनी चाहिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखें। यानी पुनः लिखना है, रेखांकित नहीं किया हुआ है तो मैं रेखांकित कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ रेखांकित कर दिया मैंने। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा। लघु उद्योगों को अधिक पूंजी की, यहाँ लघु उद्योगों की बात को कर दीजिए, को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये रेखांकित है नीचे जो रेड वाला किया है मैंने, तो बताइए इसकी जगह क्या आएगा। लघु उद्योगों को कम, अधिक की जगह कम लिखो या फिर अल्प लिखो आप। अल्प का मतलब भी कम होता है, ठीक है। अल्प लिखिए या कम लिखिए। लघु उद्योगों को कम पूंजी की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग यानी वे उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं। बृहत उद्योग वो उद्योग जो बड़े उद्योग होते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमाकर दे देगा। यहाँ पर लघु की जगह अगर बृहत उद्योग लिख देगा तो बृहत उद्योगों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, लघु उद्योगों को कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विनिर्माण का विस्तृत रूप कहलाता है। विनिर्माण यानी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, विनिर्माण उद्योग, तो उसी से संबंधित है। विनिर्माण का विस्तृत रूप यानी बड़ा रूप क्या कहलाता है, उद्योग। ठीक है, ये ऑप्शन टिक करने के लिए नहीं आएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोहा एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, सत्य या असत्य बताइए। लोहा एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, ये बात जो है सत्य है। तो आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। आधारभूत उद्योग ये भी पूछ सकता है, आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं एक नंबर में। तो आधारभूत उद्योग क्या कौन से होते हैं, वे उद्योग जो किसी अन्य उद्योग पर निर्भर रहते हैं अपने उस कच्चे माल के लिए। तो ये लोहा और इस्पात उद्योग क्या है, आधारभूत उद्योग है। फोर्थ क्वेश्चन, जूट उद्योग के लिए कच्चे माल का चयन कीजिए। अब जूट उद्योग है, उसके लिए कच्चा माल कौन सा होगा, इस तरीके से ऑप्शन नहीं होगा, आपको एग्जाम में लिखना ही होगा सिर्फ। जूट उद्योग के लिए कच्चे माल का चयन कीजिए। तो जूट उद्योग के लिए हम कौन सा कच्चा माल का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, पटसन। क्या लिखेंगे, पटसन जो है क्या है, जूट उद्योग के लिए कच्चा माल है। सत्य या असत्य बताना है। पहला सीमेंट उद्योग 1905 में स्थापित हुआ, सत्य है या असत्य है। तो पहला सीमेंट उद्योग ये असत्य है, 1905 बोल रहा है तो ये असत्य है, क्योंकि पहला सीमेंट उद्योग जो स्थापित हुआ 1904 में हुआ। कहाँ पर हुआ, चेन्नई में। चेन्नई में स्थापित हुआ। ठीक है, सीमेंट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। सीमेंट उद्योग बताइए किस प्रकार का उद्योग है, खनिज आधारित या कृषि आधारित या किस तरीके का। तो सीमेंट उद्योग जो आप बताएंगे वो किस प्रकार का उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग जो है खनिज आधारित उद्योग है सीमेंट उद्योग। तो इसी के साथ अच्छा ये बताइए, सीमेंट आधारित उद्योग जो है खनिज आधारित उद्योग है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है, आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है वो क्या है कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल, जैसे अभी आपने जूट के लिए कच्चा माल पर्सन बताया ना, उसी तरीके से सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल में हम क्या प्रयोग करते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्र बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है, सत्य या असत्य। तो जाहिर सी बात है कि ये असत्य हो जाएगा। सूती वस्त्र बनाने में हम कपास का प्रयोग करते हैं, ना कि जूट का। जूट का प्रयोग जो होता है वो जूट किस लिए प्रयोग करते हैं, रस्सी वगैरह बनाने के लिए, है ना, तो उसके लिए है। सेल का विस्तृत रूप, सेल का विस्तृत रूप का मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सेल की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सेल की फुल फॉर्म क्या होगी, एस फॉर स्टील, STEEL, स्टील अथॉरिटी, अथॉरिटी
अथॉरिटी ऑफ आई फॉर इंडिया, एल फॉर लिमिटेड। ओके, इस तरीके से आपको विस्तृत रूप लिखना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है गलत मिलान का चयन कीजिए, यानी बताना है हमें गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है, गलत मिलान का चयन करना है। गलत मिलान का चयन करना है इस तरीके से। तो गलत मिलान का चयन करना है तो बताइए आप सभी कि गन्ना चीनी उद्योग सही है, पटसन जूट उद्योग सही है, जूट का कच्चा माल क्या है, पटसन है। पोटेशियम इस्पात उद्योग क्या सही है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग क्या सही है। तो देखिए ये जो पोटेशियम इस्पात उद्योग है ये गलत है। ठीक है, बाकी सारा मिलान सही है, तो हमें गलत का चयन करना था। नेक्स्ट और लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बताना है कौन से राज्य में है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो देखिए आप सभी दिल्ली में रहते हैं तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो नोएडा में होगा, तो नोएडा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, राज्य पूछ रहे तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से आपके ये शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के लिए। इस तरीके से हम छोटी छोटी वीडियो डेली पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो एग्ज़ाम तक आते आते हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। सब्सक्रिप्शन पे टिक कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्रिप्शन लिखा होता है उस पर टिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे, इसलिए है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।